हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कक्षा 10वीं में गणित विषय में अध्याय 8, नाम है इसका त्रिकोणमिति का परिचय। इस चैप्टर से इस वर्ष बोर्ड की एग्जाम में 8 अंक का है। इस चैप्टर से 6 नंबर के ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं और एक 2 नंबर का प्रश्न आ रहा है, जिसमें से 6 नंबर से अधिकांश संभावना बन रही है कि इससे क्या आएगी, सही जोड़ी आएगी 100%, क्योंकि इस चैप्टर से प्रति वर्ष या कई वर्षों से लगातार क्या ये सही जोड़ी बनती आ रही है और इस वर्ष भी प्रबल संभावना है कि 6 नंबर में क्या आएगी, सही जोड़ी आएगी। तो सही जोड़ी के 6 अंक कैसे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको यहाँ कुछ फॉर्मूले या सूत्र बताऊंगा, उनका प्रयोग करना, उनको याद रखना, आप आसानी से अपने 6 अंक अर्जित कर सकते हैं। ठीक है, तो त्रिकोणमिति परिचय में देखते हैं। पहले आपको याद रखना है त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात कौन कौन से होते हैं? एक होता है साइन थीटा। क्या होता है? साइन थीटा। साइन थीटा। दूसरा क्या होता है? कोस थीटा। तीसरा क्या होता है? टेन थीटा। टेन थीटा। साइन का उल्टा जो होता है वो क्या होता है? कोसेक थीटा। कोस का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा। और टेन का उल्टा क्या होता है? कोट थीटा। ठीक है, तो इसके ऑब्जेक्टिव जो बनते हैं उसके लिए आप एक ट्रिक याद रख सकते हो। क्या ट्रिक याद रख सकते हो? यहाँ याद रख सकते हो एल ए एल। एल ए एल को अपन क्या बोलेंगे? लाल। क्या बोलेंगे? लाल। लाल बटे कक्का के ए। इसका मतलब क्या होता है? जब भी आपका साइन के लिए सूत्र बने, क्या बने? साइन के लिए सूत्र बने या साइन थीटा बराबर आ जाए, तो साइन थीटा बराबर अगर ये लिखा हुआ आ जाए, क्या आ जाए? साइन थीटा बराबर, अगर आपकी सही जोड़ी में ये मिले, एल का मतलब यहाँ गिनेंगे अपन लंब को और के का मतलब क्या रहेगा? कर्ण। तो एग्जाम में अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए लंब बटे कर्ण, क्या आ जाए? लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण किसके बराबर होता है? साइन थीटा के बराबर होता है। इसी प्रकार अगर कोस के लिए आ जाए तो कोस बराबर क्या होता है? तो आप ये देख सकते हो, ए को क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे, के को क्या बोलेंगे? कर्ण। तो कोस थीटा बराबर क्या बनेगा? कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। क्या बनेगा? आधार बटे कर्ण। उसी प्रकार टेन के लिए क्या हो सकता है? टेन थीटा बराबर लंब बटे एल को क्या बोलेंगे? लंब बटे आधार। लंब बटे क्या रहेगा? आधार रहेगा। जस्ट उसका उल्टा क्या होता है? साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है। तो कोसेक का क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब। आप लिख सकते हो, इसको याद भी रख सकते हो। ठीक है, कोसेक के लिए याद रखना है क्या होता है? साइन का उल्टा कर्ण बटे लंब होता है। सेक का उल्टा क्या होता है? कर्ण बटे आधार हो जाएगा। और कोट का उल्टा क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब हो जाएगा। ठीक है, तो इन 3 के लिए, 6 के लिए ट्रिक याद रखना है। याद रखना है लाल बटे कक्का याद रखना है। तो आपके ये 6 तो यहाँ का और ऑब्जेक्टिव। उसके अलावा और क्या याद रखना है? तो इसके अलावा आपको याद रखना है ऑब्जेक्टिव के लिए इनका अपोजिट भी आता है एग्जाम में। क्या आता है? अपोजिट। क्या आता है? यदि अगर आपको ये लिखा है, इनवर्स भी लिखा है, प्रति भी लिखा हुआ था, क्या आता है इसका? इसके लिए और क्या बनता है? साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है 1 में कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा। एक ही सूत्र ये बनता है, क्या बनता है? कोस का उल्टा। तो कोस का उल्टा क्या होता है? कोस थीटा बराबर 1 में क्या होता है? सेक थीटा। एक और क्या बनता है? टेन थीटा बराबर होता है 1 में क्या होता है? कोट थीटा। क्या होता है? कोट थीटा। एग्जाम में ये अगर ऑब्जेक्टिव है साइन थीटा बराबर अगर आपको ये दिखे तो क्या लिखना है? 1 में कोसेक थीटा। कोस थीटा बराबर दिखे क्या होता है? 1 में सेक थीटा। टेन थीटा बराबर दिखे क्या होता है? 1 में कोट थीटा। इसके अलावा और क्या दिख सकता है? तो याद रखना है, इसके अलावा अगर ऑब्जेक्टिव ये भी बनता है, अगर आप साइन में कोस या साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है? टेन थीटा भी होता है। तो आप ये भी लिख सकते हो, टेन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बटे क्या होता है? साइन थीटा बटे क्या होता है? कोस थीटा। क्या होता है? कोस थीटा। अब यहाँ ये भी सूत्र बन सकता है, कोड टेन जो होता है वो किसका उल्टा होता है? कोट का उल्टा होता है। टेन जो होता है, टेन का उल्टा क्या होता है? कोट होता है, यानी बटे में होता है। तो टेन के स्थान पर आप कह सकते हो 1 में कोट, यानी कोट थीटा लिखोगे। क्या लिखोगे? कोट थीटा बराबर, तो ये क्या हो जाएगा? मान भी ऊपर चला जाएगा। क्या हो जाएगा? कोट थीटा बराबर होगा आपका कोस थीटा बटे क्या रहेगा? साइन थीटा। ठीक है, तो ये सूत्र का उपयोग कर सकते हो। इन सूत्रों में से अधिकांश आपके ऑब्जेक्टिव बनने की संभावना रहेगी। इसके अलावा आगे जो 6 नंबर के ऑब्जेक्टिव जो अधिकांश बनने की संभावना रहेगी वो किससे रहेगी? इसके लिए आपको 3 सर्वसमीका याद रखना है। क्या याद रखना है? 3 सर्वसमीका याद रखना है। कौन कौन सी? तीनों महत्वपूर्ण सर्वसमीकाएं, इससे अधिकांश ऑब्जेक्टिव आपके बनेंगे, 100% बनेंगे। ठीक है, तो देखना है पहली सर्वसमीका क्या होती है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। सर्वसमीका एक होती है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है। 2 सर्वसमीका हो गई। एक और 1 बराबर वाली सर्वसमीका कौन सी होती है? तो एक 1 वाली सर्वसमीका होती है
कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होती है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तीनों समीकरणों का ध्यान रखना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा देखिए तो 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 देखिए तो क्या रहेगा, 1 रहेगा। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा देखिए तो क्या रहेगा, 1 रहेगा। क्लियर है, तो आप इसको याद रख सकते हो। इसी के अलावा आप और क्या याद रख सकते हो, इससे और भी सूत्र बन सकता है। क्या बन सकते हैं, यदि आप यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालो तो क्या हो सकता है, ये कोस स्क्वायर थीटा बराबर से उधर चला जाएगा, क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्या रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या रहेगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार आप यहाँ से अगर सेक का मान निकालो तो क्या रहेगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये माइनस का टेन स्क्वायर ये उठ करके कहाँ जाएगा, उधर जाएगा, क्या बनेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्या बनेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार आप अगर यहाँ से कोसेक का मान निकालो तो क्या बनेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये जो तीन सरल समीकरण याद रखना है, इन तीनों सरल समीकरणों में से एक अवश्य आएगी, तीनों सरल समीकरण में से क्या आएगी, एक अवश्य आएगी, और इनमें से इनके द्वारा आप सूत्र भी बना सकते हो। ठीक है, हमने यहाँ साइन का सूत्र बनाया तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इसका और आगे बनाया सूत्र क्या बनेगा, यहाँ देखो आप स्क्वायर है, स्क्वायर को अगर ऊपर ऊपर भेजते क्या आता है, अंडर रूट लग जाएगा, क्या बनेगा, साइन थीटा बराबर बनेगा अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो आप ये ध्यान लगा सकते हो, साइन के लिए कितने सूत्र बन सकते हैं, तो साइन के लिए 3 सूत्र बन सकते हैं। पहला, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, दूसरा साइन का सूत्र होता है साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और तीसरा रहेगा साइन थीटा बराबर 1 अपॉन में कोसेक स्क्वायर, सॉरी साइन थीटा बराबर क्या बनेगा, 1 अपॉन में कोसेक थीटा। क्लियर है, तो साइन के लिए 3 सूत्र बन रहे हैं, तो इनमें से एक ऑब्जेक्टिव आएगा, आप ध्यान रख करके इसको हल कर सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार बात करेंगे आप यहाँ सेक के लिए, तो क्या रहेगा, सेक के ऊपर भी स्क्वायर है, कहाँ जाएगा, उधर जाएगा, क्या बनेगा, सेक थीटा बराबर इधर लग जाएगा अंडर रूट, क्या आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक के लिए भी कितने सूत्र बन रहे हैं, तो सेक के लिए भी 3 सूत्र बन रहे हैं। पहला, सेक थीटा बराबर क्या बनेगा, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या तो ये बन सकता है, ये नहीं बने तो क्या बन सकता है, तो इसका बताया मैंने, कोस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है, तो सेक के अंदर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, या तो दूसरा सूत्र ये आ सकता है। तीसरा सूत्र क्या बन सकता है, तो यहाँ देखो कोस थीटा बराबर 1 ओपन यहाँ देखिए कोस थीटा बराबर क्या हो रहा है, 1 अपॉन में सेक थीटा, अगर सेक का मान निकालो तो क्या होगा, सेक थीटा बराबर 1 अपॉन में हो जाएगा कोस थीटा। ठीक है, तो सेक के लिए कितने सूत्र बन सकते हैं, 3 सूत्र बन सकते हैं। उसी प्रकार कोसेक के लिए अगर बात करें तो कोसेक के ऊपर भी स्क्वायर है, क्या निकलेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, यहाँ से स्क्वायर को उधर भेजना है, तो कोसेक थीटा बराबर क्या आएगा, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो कोसेक के लिए भी आपके 3 सूत्र बन सकते हैं, कितना, एक तो ये बन सकता है 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, एक क्या बन सकता है, तो कोसेक जो होता है किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, तो साइन क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में साइन थीटा भी हो सकता है। दूसरा सूत्र ये हुआ। तीसरा क्या बन सकता है, तो कोसेक बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, तो लंब बटे क्या बन जाएगा, कर्ण बन जाएगा। कितने सूत्र बन रहे हैं, 3 इसके बन गए। तो 3 में से एक कोई भी ऑब्जेक्टिव आप ध्यान से अगर लगाओगे तो आपके नंबर कवर हो जाएंगे। क्लियर है। इसी प्रकार अगर यहाँ आप लोगों ने साइन का मान निकाला, इसी प्रकार किसका मान निकाल सकते हैं, कोस के लिए मान निकाल सकते हैं। तो कोस के लिए क्या रहेगा, अब की बार आप लोगों ने कोस स्क्वायर थीटा को ऐसा कैसा रहने दिया और किसको भेज दिया, साइन को भेज दिया, क्या रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब की बार यहाँ पे किसको भेजा, यहाँ पे टेन स्क्वायर को भेजेंगे, लेकिन याद रहिए माइनस में। यहाँ अब की बार किसका मान निकालेंगे, टेन का मान निकालेंगे, क्या रहेगा, ये सेक स्क्वायर थीटा जो है ये है प्लस में, इसका हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से टेन स्क्वायर को भेज दो उधर, और यहाँ से इसको किसको लेकर के आना है, इधर 1 को लेकर के आना है। तो टेन स्क्वायर थीटा जो माइनस का है उठ करके जाएगा बराबर की उधर, क्या हो जाएगा, प्लस का टेन स्क्वायर थीटा। इस सेक को यही रहने दो, सेक स्क्वायर थीटा यही रहेगा। ये 1 जो है उठ करके इधर आएगा, क्या हो गया, माइनस का हो गया। याद रख सकते हो, टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या होता है, 1 होता है। इसी प्रकार अगर आप कोड का मान निकालोगे तो कोड को कहाँ भेजना पड़ेगा, उधर भेजना पड़ेगा। उधर भेजने का कारण क्या है, यहाँ क्या लगा हुआ है, माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। तो आप गलती ना करो, इसलिए आपको डायरेक्ट समझा रहा हूँ। इसको आप उधर भेज देना, कहीं का मान हो जाएगा, प्लस का कोड हो जाएगा, ये 1 उठ करके इधर आ जाएगा, यानी क्या बनेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा ऐसा कैसा, ये 1 उठ करके माइनस का 1 रहेगा, कोड स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे भी 3 सूत्र बन रहे हैं। कैसे, यहाँ से कोस का मान निकालना है, क्या रहेगा, कोस थीटा बराबर अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा,
इसके लिए निकालना है, किसका मान निकालना है, टेन का मान निकालना है। तो ये टेन थीटा ऐसा कैसा, ये स्क्वायर को इधर भेज दो, क्या लग जाएगा, अंडर रूट, क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। इसी प्रकार इसका मान निकालना है, तो याद रखना है किसका मान निकालना है, कोट का, क्या रहेगा, कोट ऐसा कैसा, कोट थीटा बराबर स्क्वायर है उधर भेज दो, अंडर रूट लगेगा, क्या लगेगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पर भी देखो कोट के कितने सूत्र बन रहे हैं, 3 सूत्र बन रहे हैं। एक तो ये वाला कोट थीटा बराबर क्या होता है, अंडर रूट के अंदर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या रहेगा, 1 रहेगा। दूसरा क्या होता है, कोट बराबर कोस थीटा बटे क्या होता है, साइन थीटा। और तीसरा सूत्र क्या रहेगा, कोट थीटा बराबर आधार बटे क्या होता है, लंब होता है। इसी प्रकार आप टेन के भी मान देख सकते हो। तो टेन के लिए 4 सूत्र बनते हैं, कितने बनते हैं, 4 बनते हैं। पहला होता है टेन थीटा बराबर होता है अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। दूसरा बनता है टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कोस थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन में कोट थीटा। और क्या होता है, टेन थीटा बराबर लंब बटे क्या होता है, आधार भी होता है। तो टेन के लिए कितने सूत्र बन रहे हैं, 4 सूत्र बन रहे हैं। आपकी 10th क्लास के लिए याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो आप इस तरह सूत्र बनाना सीखिए, रटन विद्या से आप ऑब्जेक्टिव नहीं हल कर पाओगे, दिमाग में रखिए, ठीक है। तो ये तो हुआ साइन कोस थीटा से। इसी प्रकार आपको कुछ वैल्यू याद रखना है, किस किस की वैल्यू याद रखना है, या किस किस के कोण के मान याद रखना है। तो कोण के मान याद रखना है आपको, कुछ वैल्यू बता रहा हूँ, उनके इंपॉर्टेंट है, उनके अधिकांश पूछे जाते हैं। तो याद रखना, सबसे पहले बात करते हैं टेन की। टेन 30 डिग्री के लिए बात करना है, खास करके टेन 30 डिग्री बराबर कितना होता है, 1 अपॉन में अंडर रूट 3 होता है। इसी प्रकार टेन 60 का भी याद रखना है। टेन 45 का याद रखो, पहले टेन 45 का याद रखो। टेन 45 बराबर कितना होता है, 1 होता है। एक और क्या होता है, टेन 60 डिग्री बराबर कितना होता है, अंडर रूट 3 होता है। और टेन 90 का मान कितना होता है, टेन 90 का मान होता है इन्फिनेटिव कितना, और क्या आ सकता है, साइन 45 की वैल्यू आ सकती है। साइन 45 डिग्री बराबर कितना होता है, 1 अपॉन में अंडर रूट 2। और अगर यही आ जाए कोस 45 के लिए, तो कोस 45 के लिए कितना होता है, 1 अपॉन में अंडर रूट 2 ही होता है, ठीक है। तो ये अधिकांश सूत्र याद रखना, इन सूत्रों से आपके 6 नंबर आराम से कवर होंगे, इनमें से एक भी बाहर जाने की संभावना नहीं बन रही, ठीक है। और क्या आ सकता है, तो और एंगल आ सकते हैं, सूत्र क्या आ सकता है, माइनस थीटा वाले। अगर ये आ जाए, क्या आ जाए, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। इसी प्रकार टेन की अगर बात करें, तो टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा होता है, क्या होता है, कोट थीटा, क्या होता है, कोट थीटा। और एक और क्या बनता है, एक और बनता है इसी के लिए सेक 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या बनता है, कोसेक थीटा, क्या बनता है, कोसेक थीटा। अगर इसी प्रकार आप कोस के लिए बात कर लोगे, उल्टा भी बात कर सकते हो। यहाँ अगर ये कोस यहाँ आ जाएगा तो क्या बनेगा, कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या बनेगा, साइन थीटा। अगर यहाँ बात करोगे कोट के लिए, तो कोट 90 माइनस थीटा क्या बनता है, टेन थीटा। और बात करोगे कोसेक के लिए, क्या बनेगा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या रहेगा, बराबर रहेगा आपका सेक थीटा, ठीक है। तो ये आपके अधिकांश ऑब्जेक्टिव जो है इनके अंदर से आने की संभावना है, इनके अंदर से आने की क्या है, संभावना है। इसके अलावा अगर आप और भी वैल्यू याद रखो तो रख सकते हो। यहाँ अगर बात करें साइन 60 डिग्री के लिए, साइन 60 डिग्री के लिए कितना होता है, 1 अपॉन में अंडर रूट 3 बटे 2 कितना होता है, अंडर रूट 3 बटे 2 होता है। और अगर बात करें कोस 60 डिग्री के लिए, कोस 60 डिग्री के लिए कितना होता है, 1 अपॉन में 2 होता है, कितना होता है, 1 अपॉन में 2 होता है। और अगर बात करें साइन 30 की, किसकी बात करें, साइन 30 की, 30 डिग्री बराबर कितना होता है, 1 बटे 2। और कोस 30 डिग्री बराबर कितना होता है, अंडर रूट 3 बटे 2, ठीक है। तो ये हुए आपके 6 नंबर के ऑब्जेक्टिव, क्या हुए, 6 नंबर के ऑब्जेक्टिव। इन ऑब्जेक्टिव के आधार पर आपके 6 अंक आप क्या कर सकते हो, कवर कर सकते हो, सही जोड़ी के ऑब्जेक्टिव कवर कर सकते हो। और याद रहे एग्जाम में अगर सही जोड़ी आती है तो पहले ऐसा ना हो आप क्रम से ही मिलान करो, उसका जो पहले बन रहा है उसको पहले मिलान कर देना, जो पहले बन रहा है उसका पहले मिलान कर देना। जो बच जाता है, क्योंकि आपको सही जोड़ी मिलेगी, एक साइड कॉलम में 6 मिलेंगे, सामने वाले कॉलम में 7 या 8 मिल सकते हैं, ठीक है। तो उनमें से कोई 1 या 2 जो रहेंगे, जो उन सही जोड़ी में मैच नहीं करेगा वो रहेंगे, तो उनको ध्यान से आपसे हल करें, ओके।